अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम थर्ड चैप्टर के जो है वो एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है सोशल साइकोलॉजी। तो आपने गौर से सुनना है तमाम एमसीक्यूज और आपने सारे एमसीक्यूज जो है वो अच्छे से याद कर लेने हैं। सबसे पहले एमसीक्यूज है कि समाज दुश्मन किरदार से क्या मुराद है। इसकी 4 ऑप्शंस गिवन है। आला किरदार, मुजरिमाना किरदार, विरासती किरदार और सियासी किरदार। इसका आंसर है मुजरिमाना किरदार। नेक्स्ट है कि नशे से क्या मुराद है। नशे से मुराद जो है वो नशावर अशिया का इस्तेमाल। ठीक है। सिगरेट नोशी से निजात के लिए बेहतरीन तरीका क्या है। सिगरेट नोशी के इलाज के लिए जो है वो डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग यानी कि मशवरा देना इसमें बेहतरीन है। तासुब से मुराद क्या है। तश्कील शुदा रवैया। ठीक है। रवैयों की पैमाइश कैसे की जा सकती है। शरई पैमानों से। ठीक है। ये आपकी टेक्स्ट बुक के जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। अब मजीद जो है वो हम शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है। सबसे पहला क्या है कि बुगार्डस के रवैयों की पैमाइश का स्केल डैश अवामिल पर मुश्तमिल है। बुगार्डस का जो स्केल है वो 7 अवामिल पर मुश्तमिल है। निकोटीन सबसे ज़्यादा किस चीज़ में पाया जाता है। निकोटीन जो है वो सिगरेट, हेरोइन, भंग और चरस को अगर हम कंपेयर करें तो सिगरेट में सबसे ज़्यादा जो है वो पाया जाता है। रवैये के कितने अज्जा हैं। 3। बच्चे की समाजी तरबियत में किसका किरदार सबसे ज़्यादा होता है। माँ का। कौन सा जरिया बरकी इब्लाग में शामिल नहीं होता। अखबार जो है वो प्रिंट मीडिया में शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फिल्म आ जाती है, वीसीआर आ जाती है और रेडियो आ जाता है। ठीक है। ये आपने ध्यान में रखना। एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया होता है, ठीक है, जो कि टीवी वगैरह होते हैं, ठीक है, और एक प्रिंट मीडिया होता है जैसे कि न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स हो गए, जो कि शाया होते हैं। समाजियात के अमल की इब्तिदा कब होती है। समाजियात के अमल की इब्तिदा जो है वो पैदाइश के बाद हो जाती है। समाजियात का अमल कब खत्म होता है। इंसान की पैदा होने से लेकर मौत तक ये अमल जारी रहता है। इसका मतलब ये है कि ये मौत पर खत्म होता है। नशे के आदी अफराद नशे की कैफियत तारी करने के लिए क्या करते हैं। रफ्ता रफ्ता नशे की मिकदार को बढ़ा देते हैं। ठीक है। तासुब दूर करने का सबसे बेहतरीन तरीका कौन सा है। सबसे पहला जो है वो तालीम है और उसके बाद जो है वो राब्ता और तामुन है। ठीक है। जिनसी हरासानी का शिकार ज़्यादातर कौन लोग होते हैं। औरतें और बच्चे। समाजी कुर्बोबाद का स्केल किसने पेश किया था। ये पेश किया था बुगार्डस ने। ग्रोहों को समाजी माहौल में मुतासिर करता है। क़यादत जो है वो मुतासिर करती है। ठीक है। क़यादत का हमारे जो ग्रोह होते हैं उनके ऊपर बहुत गहरा इन्फ्लुएंस होता है। रवैयों की पैमाइश का बेहतरीन तरीका क्या है। शरई पैमाना। ठीक है। राय आमा से क्या मुराद है। अवामी राय। फर्द समाजियत का सफ़र कब तक तय करता है। तमाम उम्र जो है ये सफ़र जारी रहता है। इक़दाम कत्ल तशद्दुद की कौन सी किस्म में आता है। जिस्मानी तशद्दुद में। ठीक है। इसकी 2 किस्में हैं। आलाती तशद्दुद जिसमें बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किसी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, जैसे कोई प्रॉपर्टी हो, जैसे कोई बिल्डिंग हो। और एक होता है जिस्मानी तशद्दुद जिसमें हम किसी को फिजिकली टॉर्चर करते हैं, ठीक है, अपना कोई मकसद हासिल करने के लिए। तो इक़दाम कत्ल भी जिस्मानी तशद्दुद में शामिल है। अजान सुनकर दुपट्टा जो है वो सर पर ओढ़ना रवैये का कौन सा पहलू है। ये किरदारी पहलू है। ठीक है। इस रवैये के 3 पहलू होते हैं। सबसे पहले कॉग्निटिव है जिसमें हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। फिर उसके बाद अफेक्टिव है, एहसासाती है, जिसमें उसके बारे में हम पॉजिटिव और नेगेटिव फीलिंग्स रखते हैं। थर्ड बिहेवियरल यानी कि किरदारी है कि जिसमें एक्चुअली हम अपनी बिहेवियर से शो करते हैं जो भी हम करना चाहते हैं। ठीक है। जो भी हम रवैया रखते हैं। रायमा की तश्कील में कौन सबसे ज़्यादा आम किरदार अदा करता है। इधर ऑप्शन हैं रुतबा, पास्ट एक्सपीरियंसेस, माशी हैसियत और इब्लाग आमा। तो ऑफ कोर्स रायमा की तश्कील में सबसे ज़्यादा रोल जो है वो इब्लाग आमा का होता है। मीडिया का रोल सबसे ज़्यादा है इनमें से। टेस्टोन का शरई पैमाना कितने दर्जात पर मुश्तमिल है। 11। ठीक है। फिर है कि तासुब से क्या मुराद है। पहले से किया हुआ फैसला, प्री जजमेंट, ठीक है, जो कि बगैर तहकीक के कायम कर ली जाती है। बिला तहकीक किसी के बारे में राय कायम कर लेना तासुब यानी कि प्रेजुडिस कहलाता है। किसका शरई पैमाना 11 दर्जी है। थर्स्टोन का। समाज दुश्मन किरदार से क्या मुराद है। मुजरिमाना किरदार। 10,000 में से कौन सा बुनियादी ग्रोह का जो है वो खानदान होता है हमारा। बरकी अबलाग का जरिया कौन सा है। रेडियो। ठीक है। और प्रिंट में कौन कौन से आते हैं। न्यूज़पेपर्स, बुक्स एंड मैगजीन्स। ठीक है। अखबार, कुतुब और मैगजीन ये प्रिंट मीडिया में आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में टीवी, रेडियो वगैरह आते हैं।
तशद्दुद की बुनियादी तौर पर कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। कौन कौन सी? औलाती तशद्दुद और शख्सी तशद्दुद। बुगार्डस का शरई पैमाना कितने दर्जों पर मुश्तमिल है? 7। डैश से मुराद एक जिंदगी पर का अमल है जिसमें फर्द मेल मिलाप और समाजी ताल्लुक के जरिए इल्म, किरदार और तहजीब व तमद्दन सीखता है। समाजी नफ्सियात सोशल साइकोलॉजी एक जिंदगी भर का अमल है जिसमें फर्द मेल मिलाप और समाजी ताल्लुक के जरिए इल्म, इक़दार और तहजीब व तमद्दन सीखता है। एक ऐसा शख्स जो समाज की कवानीन की खिलाफ वर्जी करता हो और झूठ बोले और कानून शिकनी करे तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम एंटी सोशल कहते हैं, यानी क्रिमिनल कह सकते हैं। रवैये के कितने अज्जा हैं? 3। रहमा की तश्कील का आगाज होता है खानदान से। तासुब एक इक्तसाबी अमल है। इक्तसाबी का मतलब ये है कि ये लर्नड है, ठीक है, ये पैदाइशी नहीं होता है, ये हम सीखते हैं। तासुब से किस चीज में इजाफा होता है? खेबत में। खेबत कहते हैं फ्रस्ट्रेशन को। फ्रस्ट्रेशन क्या होती है? जो आप जिंदगी में अचीव करना चाहते हैं, जब उसके रास्ते में कोई रुकावट पैदा हो तो उसको हम खेबत कहते हैं, यानी कि फ्रस्ट्रेशन। समाजियत में फर्द आमोजिश का कौन सा तरीका इस्तेमाल करता है? किरदारी तरीका इस्तेमाल करता है। कौन सा जुज़ रवैये की बुनियादी अज़ा में शामिल नहीं है? मकासद जो है वो शामिल नहीं है। 3 इसके अनासर हैं या वामिल हैं। कौन कौन से अज्जा हैं? वो कौन से हैं? वो एतकाद हैं, एहसास हैं और किरदारी पहलू हैं। ऑस्कोट के स्केल में कौन से 3 अवामिल इंपॉर्टेंस रखते हैं? तखमीनी, वकूफ़ी और मुस्तैदी। ठीक है, ये 3 फैक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंस रखते हैं। किमले यंग ने किस मौजू पर अपनी बुक लिखी थी? समाजी नफ्सियात यानी कि सोशल साइकोलॉजी पे। बुगार्डस के शरई पैमाने में पहला दर्जा कौन सा है? दूसरी कौम के फर्द के साथ शादी करना। रवैयों की पैमाइश का बेहतरीन तरीका कौन सा है? शरई पैमाने। समाजी नफ्सियात पर सबसे पहली बुक किसने लिखी थी? विलियम मैकडोगल ने। रवैयों की पैमाइश किस तरीके से की जा सकती है? शरई पैमानों से। 5 नकाती शरई पैमाना किससे मुतारिफ कराया था? लिकट ने। रवैयों की 3 अनासर होते हैं। तासुब से किस चीज़ में इजाफा होता है? समाजी अदम मुसावात में इजाफा होता है। ठीक है, रायमा को तश्कील देने वाले अनासर कौन से हैं? क़ियादत भी शामिल है उसमें, ज़रा इब्लाग भी शामिल है और मजहब भी शामिल है। थर्स्टॉन का शरई पैमाना कितने दर्जात पर मुश्तमिल है? 11। तशद्दुद की कितनी इकसाम हैं? 2। किमले जंग के मुताबिक रायमा की तश्कील के कितने मराइल हैं? 4। जिनसी हरासानी का ज़्यादातर शिकार कौन होता है? औरतें और बच्चे। समाजियात का अमल कब शुरू होता है? बाद अज़ पैदाइश। नशे की बुनियादी वजह क्या है? खेबत यानी कि एहसास महरूमी। डैश के मुताबिक जारियाना किरदार जिबली होता है, यानी कि इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है। फ्रॉइड के मुताबिक एग्रेशन जो है वो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर है, ठीक है, जिबली होता है। तासुब से किस चीज़ में इजाफा होता है? समाजी अदम मुसावात में। समाजी कुर्बात का स्केल किसने पेश किया था? सोशल डिस्टेंस स्केल जो है वो बुगार्डस का है। रायमा में कौन से फैक्टर्स जो है वो इम्पोर्टेंट रोल करते हैं? ठीक है, पब्लिक ओपिनियन चेंज में, तालीम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ज़रा ब्लॉग भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, प्रोपेगेंडा भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए ऑल ऑफ द पे आप टिक करेंगे। रवैयों की पैमाइश का 7 दर्जाती पैमाना किसने मुतारिफ कराया था? ऑक्सफोर्ड ने। डैश के मुताबिक जारियाना के दाद जिबली होता है। फ्राइड के मुताबिक कौन सी नशावर अशिया जो है, सिगरेट जो है वो नशावर अशिया है। तासब से क्या मुराद है? पहले से किया हुआ फैसला। तनावुल की खराबियों की कितनी किस्में हैं? 3 बेसिक हैं। कौन कौन सी? पुरखोरी है, कमखोरी और बसियारखोरी है, ठीक है। बिंज ईटिंग है, ठीक है। एनोरेक्सिया नर्वोसा है और बुलिमिया नर्वोसा है। लिकट का शरई पैमाना कितने दर्जाती होते हैं? नॉर्मली 5 दर्जाती होता है। रहमा की तश्कील के कितने अवामिल हैं या मरले हैं? 4। समाजी नफ्सियात पर सबसे पहली बुक किसने लिखी थी? विलियम मैकडोगल और ई. रॉस ने। ऐसा किरदार जो लोगों के लिए तकलीफ दे और समाजी मियाद से मुताबिकत न रखता हो, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम समाज दुश्मन किरदार कहते हैं। किस मारे नफ्सियात के मुताबिक तासुब एक मनफी रवैया है जो मखसूस समाजी ग्रोहों के बारे में कायम किया जाता है। बायरन के मुताबिक ये एक मखसूस रवैया है जो कि मनफी रवैया है जो मखसूस समाजी ग्रोहों के बारे में कायम किया जाता है। फर्द के लिए इनमें से कौन सा दबाव शदीद तरीन है? जीवन साथी की मौत जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है। समाजी नफ्सियात पर सबसे पहली बुक मैकडोगल ने लिखी थी। रवैयों की पैमाइश का बेहतरीन तरीका शरई पैमाने हैं, ठीक है। रवैयों की पैमाइश शरई पैमानों से की जा सकती है। अज्जा 3 है इसके। समाजी अदम और सवाद जो है वो तासुब को फ़रोग़ देती है।
رویوں کی پیمائش شرعی پیمانوں سے کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے. نشہ جو ہے وہ چائے نشہ نہیں ہے، جبکہ کوکین، شراب اور نشہ آور ادویات جو ہے وہ نشے میں شامل ہیں. رویوں کی تشکیل میں سماجیات، ذاتی تجربات اور تقویت سب کا امپورٹنٹ رول ہے. سماج دشمن کردار سے مراد مجرمانہ کردار ہے. رویوں کی پیمائش شرعی پیمانوں سے کی جا سکتی ہے. 5 نکاتی شرعی پیمانہ لکٹ کا ہے. رائے عامہ کو تشکیل دینے میں خاندان اور مذہب کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، ٹھیک ہے. 11 درجاتی پیمانہ تھرسٹون کا ہے. احساس محرومی نشے کی بنیادی وجہ ہے. رویے کی 3 اجزاء ہیں. خاندان کا سب سے زیادہ کردار ہوتا ہے رویے اور رائے عامہ کی تشکیل میں، ٹھیک ہے. بغیر تصدیق کے رائے قائم کر لینا تعصب کہلاتا ہے. سماجیات کا عمل موت پر ختم ہوتا ہے. ولیم میکڈوگل کی بک سماجی نفسیات پر ہے. بوگارڈس کے نزدیک شرعی پیمانے کا پہلا درجہ دوسری قوم کے فرد سے شادی کرنا ہے. 7 نکاتی شرعی پیمانہ جو ہے وہ بوگارڈس کا ہے. 11 درجاتی جو ہے وہ تھرسٹون کا ہے. بائرن کے مطابق تعصب ایک منفی رویہ ہے. ابن خلدون کے مطابق رویہ جو تعصب جو ہے ایک پازیٹیو رویہ ہے، مثبت رویہ ہے. انسان ایک سماجی حیوان ہے. یہ کس نے کہا تھا؟ ارسطوٹل نے، ارسطو نے. نفسیات کی وہ شاخ جو فرد کا مطالعہ اس کے معاشرتی ماحول کے حوالے سے کرتی ہے، یہ سماجی نفسیات کی ڈیفینیشن ہے. سماجی نفسیات میں کس کا مطالعہ کیا جاتا ہے؟ فرد اور گروہ کا. سماجی نفسیات میں ہم فرد کا فرد کے ساتھ تعلق، فرد کا گروہ کے ساتھ تعلق اور گروہ کا گروہ کے ساتھ تعلق دیکھتے ہیں. فرد کے معاشرتی کردار کا تجزیہ کرتی ہے سماجی نفسیات. سماجیات کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ سماجی مطابقت سیکھنا. سماجیات کا عمل کب شروع ہوتا ہے؟ پیدائش کے بعد سے. سماجیات میں کس کا کردار سب سے زیادہ ہوتا ہے؟ خاندان کا. پرنٹ میڈیا میں شامل نہیں ہے. فلم، کتاب، اخبار وغیرہ جو ہے وہ پرنٹ میڈیا میں شامل ہیں. معاشرے کے لیے نقصان دہ کردار کون سا ہوتا ہے؟ سماج دشمن کردار. کون سی ادویات نظام عصبی کی فعالیت کو تیز کرتی ہیں؟ اسٹیمولنٹس، یعنی کہ جوش آور ادویات جو ہے وہ ہمارے نظام عصبی کو تیز کرتی ہیں. کوکین اور کیفین کس میں شامل ہیں؟ جوش آور ادویات میں، اسٹیمولنٹس میں شامل ہیں. تشدد سے کیا مراد ہے؟ افراد یا املاک کو نقصان پہنچانا. تعصب منفی رویہ ہے اور یہ پہلے سے قائم کی گئی رائے ہے، ٹھیک ہے. تعصب تحقیق، تجزیہ اور تصدیق کے بغیر رائے قائم کر لینا تعصب کہلاتا ہے. جنسی خوفزدگی کا شکار زیادہ تر عورتیں اور بچے ہوتے ہیں. جنسی خوفزدگی زیادہ تر پائی جاتی ہے ملازمت یا کام کی جگہوں پر. رویہ کس طرح سے سیکھا جاتا ہے؟ تعلیمی اداروں سے بھی سیکھا جاتا ہے، والدین سے بھی سیکھا جاتا ہے اور سماجی آموزش سے بھی سیکھا جا سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان سب سے سیکھ سکتے ہیں. کسی فرد، شے یا واقعے کے بارے میں متعلق رد عمل کے مستقل رجحان کو کیا کہتے ہیں؟ رویہ، ٹھیک ہے. بوگارڈس کا شرعی پیمانہ 7 درجوں پر مشتمل ہے. 5 درجاتی جو ہے وہ لکٹ کا ہے. سماجی قربات کا اسکیل جو ہے وہ بوگارڈس نے پیش کیا تھا. سرکاری عہدے کی وجہ سے ملنے والی قیادت کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو آپ نے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. اس کو ہم نوکرشاہی قیادت میں رکھتے ہیں. کون سی قیادت خود کو قیادت کا سرچشمہ سمجھتی ہے اور اپنی مرضی کے سارے فیصلے کراتی ہے؟ آمرانہ قیادت میں جو ہے وہ سارے فیصلے جو ہے وہ اپنی مرضی سے ہوتے ہیں. جمہوری قیادت میں سب مل کر فیصلے کرتے ہیں، یعنی کہ جو بھی ڈیسیجن لیکنی ہو اس میں سب کی اوپینین کو لیا جاتا ہے اور اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے. قائمہ کی تشکیل میں بنیادی رول کس کا ہے؟ خاندان کا. ٹھیک ہے. یہ ڈفرینٹ MCQs ہیں جو کہ 3rd چیپٹر میں ہیں. آپ ان سب کو غور سے پڑھیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد مجھے جو ہے وہ آپ بتا دیں اس میں کوئی اگر آپ کو کسی بھی MCQs میں کوئی پرابلم ہو، ٹھیک ہے. پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ سارے بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کو اچھے سے یاد کر لیں. ٹھیک ہے جی. بیسٹ آف لک.